मैं ये पैसे पहले जालौजी माइनिंग से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जालौजी माइनिंग नाले से स्टार्ट होता है या मेन रोड से स्टार्ट होता है? अगर तो होता है वो क्लियर कीजिए। एक तो चालान भरी है, चालान भी इस किस्म का है, अगर कोई मर्डर करता है ना उसकी सज़ा 16 साल 14 साल है, और डबल मर्डर करता है उसकी सज़ा 140 साल नहीं है। 4 बजे इसका ऑफिस बंद होता है, उसके बाद लोगों का नो एंट्री खुल जाती है, तो फिर रात को क्या क्या होता है नालों के अंदर ये फिर भगवान ही जाने। ब्लैक टॉप है ना, वो तो ले सकते हैं, बाकी कहीं से अगर ये फिलिंग कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उधर से लोकल के भी फोन आए कि आगे पीछे से कहीं माल इकट्ठा किया है, तो उसके लिए इनको जो भी है वो फिलिंग कर रहे हैं जहाँ इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसकी इनको रॉयल्टी देनी पड़ती है। नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। अगर हम नेशनल हाईवे 144 की बात करते हैं, कटरा से शिवखोड़ी रोड की बात करते हैं, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आम लोगों को हो रही है। और इसके कार्य की बात करते हैं, ना सिर्फ आम लोगों को इस पे दिक्कत हो रही है, बल्कि जिनके द्वारा यहाँ पे इस रोड का कार्य करवाया जा रहा है उस कंट्रैक्टर को भी इस काम में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिन हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, एक पुली के कार्य को लेके एक कन्फ्लिक्ट जो था वो पैदा हुआ था, जिसमें हम वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि उससे कॉन्ट्रैक्टर को कितना बड़ा लॉस हुआ। उनकी तरफ से उस एक पुली के नीचे से मटेरियल ना उठाने की वजह से आज उनकी पूरी शैटरिंग जो है वो उस पुली के ऊपर लगी हुई वो सारी डैमेज हो चुकी है। लेकिन अब दूसरे कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, दूसरा विवाद, अब उनकी गाड़ियों को जो है वो सीज किया जा रहा है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 5 टिप्पर जो हैं वो सीज किए गए हैं। क्या वजह है, इन टिप्परों को सीज क्यों किया गया है? हमारे साथ राजेश गंडोत्रा जी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके द्वारा यहाँ पे इस कार्य को किया जा रहा है, उनसे बात करेंगे क्या वजह है उनके यहाँ पे इन टिप्परों को सीज किया गया है। जी स्वागत है सबसे पहले तो जी। हाँ, मैं आपके चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। बात ऐसे है कि ये हमें काम लाट हुआ है 24 टू कताली और कताली टू स्टार्ट नेशनल हाईवे 144। तो ये गाड़ियाँ वहाँ से माल लोड करके जा रही थी कताली से स्टार्ट डंप से 24 कताली। रास्ते में नाके पर पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी वालों ने हमारी गाड़ी को रोका और रोक के थाने में ले गए। तो जब मुझे पूछा गया भाई मैं ये क्या वजह है, कहते हैं जी डीएमओ का ऑर्डर है, कोई भी गाड़ी अगर ई चालान के बिना होगी तो उसको सीज कर दो। तो ऐसा नहीं है, मेरे कंडीशन में टेंडर में एनआईटी में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो मटेरियल हम डिस्मेंटर वहाँ करेंगे वो सोर्सेबल मटेरियल हम यूज़ करेंगे, वहाँ स्टॉक लगाएंगे और अनसेंसिबल वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। इस मटेरियल की बात करते हैं, ये कौन सा मटेरियल है? ये किसी नाले से माइनिंग हुई है या रोड की है ये? मैं ये पैसे पहले जालौजी माइनिंग से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जालौजी माइनिंग नाले से स्टार्ट होता है या मेन रोड से स्टार्ट होता है? अगर तो होता है वो क्लियर कीजिए। अगर ये जालौजी माइनिंग डिपार्टमेंट है तो वो भी एनआईटी डिपार्टमेंट है, इनको पूछ के जालौजी माइनिंग ने कोई जालौजी माइनिंग से पूछ के उन्होंने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगानी है। ये जो मटेरियल आपको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, मटेरियल कौन सा है? रोड का कार्य लगा हुआ है, रोड के ऊपर जो ब्लैक टॉप हुआ था जहाँ उसके ऊपर पहले कैंकरा पड़ा हुआ था उस मटेरियल को हटाया जा रहा है और नए सिरे से इसके ऊपर कैंक्रीट होगी और ब्लैक टॉप होगा, वो बेस्ड मटेरियल हम उसको कहेंगे। उस मटेरियल के ऊपर यहाँ पे विवाद बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की और इनको फिलहाल सीज किया गया है। डीएमओ से बात की आपकी हुई है क्या? मेरी डीएमओ से पहले बात हुई थी, पहली गाड़ी उन्होंने 13 अगस्त को सीज की थी। तो जब मैं मौके पर पहुँचा मैंने कहा ये डिस्पेंटर मटेरियल मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो ये कहने लगे अब ये चालान हो चुका है। जब इसके 2 रास्ते हैं, एक तो चालान भरी है, चालान भी इस किस्म का है, अगर कोई मर्डर करता है ना उसकी सज़ा 16 साल 14 साल है, और डबल मर्डर करता है उसकी सज़ा 140 साल नहीं है। इसका क्या है कि अगर इसका रेट है 25 रुपये टन, मेरी गाड़ी थी 10 टन की, उसको 250 रुपये लगना था, 250 के बजाय इन्होंने 12,500 रुपया उसको 10 टाइम डायमंड डाली। उसके बाद फिर और डायमंड डाली, 5 दिन गाड़ी खड़ी रही, उसके बाद 17,500 रुपया मैंने जाके जम्मू ऑफिस में जमा करवाया तो मेरी गाड़ी रिलीज हुई। कितने दिनों से आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे? 4 दिन से गाड़ी यहाँ खड़ी। तो अभी तक इनके ऊपर कोई चालान नहीं? कोई चालान नहीं है, कोई कुछ नहीं। वो कहता है, फिर मेरी बात हुई इससे, आपके साथ बात भी हुई, हमने कहा आपका वीडियो लेना चाहते हैं, तो मैंने कहा एक दिन ठहर जाओ मैं आपको वीडियो दूंगा। तो मैंने शाम को जब वीडियो इसके डीएमओ के साथ बात की, सर मेरी गाड़ी वहाँ रोकी हुई है तो उसका क्या कर रहे हैं जी? आपने
मतलब इलीगल किया होगा तो आपकी गाड़ी रोकनी है। मैंने कहा मेरी आपसे बात हुई थी, ये रोड से रोड मटेरियल लेंगे, उसकी रोड गाड़ी सीज नहीं होगी। तो उसने ये कहा मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं परसों आऊँगा, उसके बाद देखेंगे। ये उसकी वर्डिंग है। बीइंग एक परमानेंट सीजन होने के नाते 66 साल उम्र है मेरी, इसको बात करने के पहले तरीका ही नहीं है किस आदमी के साथ कैसी बात की जाती है। मैं एक ए क्लास कंडक्टर हूँ, मेरा अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपनी स्पेसिफिकेशन देना चाहता हूँ कि कंडक्टर क्या चीज़ है। अगर एक्शन के पावर 2 करोड़ रुपया है, वो एक्शन कहता है मेरी पावर से बाहर चले जाओ, अब एसी के पास चले जाओ। मैं वहाँ खड़ा हूँ, एसी के पास जाता हूँ, एसी कहता है मेरी पावर ख़त्म होगी। मैं चीफ इंजीनियर के पास जाता हूँ, चीफ इंजीनियर कहता है मेरी पावर ख़त्म है, अब गवर्नमेंट को जाओ। मेरी और गवर्नमेंट के पैरेलल वहाँ जाके डिसाइड होता है। ये है कंडक्टर की स्पेसिफिकेशन। ये कंडक्टर को पता नहीं आने जाने वाले के रास्ते वाला कीड़ा समझते हैं। हम अपना पैसा खुद लगाते हैं, खुद फाइनेंस करते हैं। आज की डेट इस प्रोजेक्ट में मैंने अभी तक 10 करोड़ रुपये लगा चुका हूँ। क्या लगता है कैसे लोगों को राहत मिलेगी, कैसे रोड का ये कार्य मैं होगा? कहता हूँ पब्लिक इनसे पूछे। आप बताइए, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जो NHAI ने लगाई है, क्या इसको DMO को पूछ कर लगानी थी? ये DMO क्या है? DMO अपने आप ऑफिस में मास्टर है, वो NHAI अपने मास्टर में मास्टर है। हमें काम में क्यों दी? क्या लगता है अब, क्योंकि एक लिमिट होती है टाइम पीरियड का, मैं काम कंप्लीट देखिए, अगर 6 महीने टाइम पीरियड है, मैंने LA पे यहाँ तक ये काम कर दिया है। अंडर रूल देखा जाए तो मुझे 6/9/2024 को 23 को अलॉटमेंट हुई है इसकी। 20 दिन मुझे मिलने हैं अरेंजमेंट के, अभी मेरे 6 दिन नहीं हुए हैं। तो मैंने कितना पब्लिक को परेशान होके, परेशानी देखते इतना पैसा एडवांस काम कर दिया, उसका रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है कि गाड़ियाँ मेरी सीज कर दी। अगर मैं वो मटेरियल डिस्मेंटल करो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों को ये भी मिसकंसेप्ट है कि क्या ये जो डिगिंग कर रहे हैं ये इलीगल माइनिंग करके कंडक्टर को डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये कहा जा रहा है ये फ़ायदा दे रहा है। मेरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता अभी तक मैं जेल के सीखों में होता। इसका क्या, मैं फॉर एग्जांपल 24/41 का देता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया, 2000 मीटर इंटू 8 मीटर, इसमें उन्होंने रिजल्ट पेमेंट रखा हुआ है। जैसे नेशनल हाईवे क्या बोलते हैं टनल के अंदर, और यहाँ टोल प्लाजा, उसी की सेम स्पेसिफिकेशन पे, और सेम स्पेसिफिकेशन आज दूसरी बार अडॉप्ट हो रही है। रिंग रोड जो 48 किलोमीटर बन रहा है, और सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे ये बन रहा है। ये है वाटर लॉकिंग पोर्शन, इसमें पानी होता है, तो इसकी वजह से उन्होंने लुक के बजाय फ्लेक्सिबल ये रख दिया, क्या नाम बोलते हैं, ये काम सीमेंट वाला काम रखा है। अब मुझे बताइए, 2000 मीटर लंबा इंटू 8 मीटर चौड़ा, 16,000 हो गया। 16,000 इंटू 0.05, ये माल निकल गया 8,000 MQ। 8,000 MQ मैंने डंप लगाया हुआ है। वो सर्सेबल मटेरियल वहाँ पर तैयार हो रहा है, और अनसर्सेबल मटेरियल जो है वो वहाँ पर साइड पर डंप हो रहा है। वो मुझे अनसर्सेबल मटेरियल कहाँ लगेगा जब मैं जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे बताइए मैं कहाँ से गलत हूँ? अगर गलत है, ये किताबें फाड़ दो। फिर NHAI को कहो, इसको DMO को कहो, पहले NHAI इसके अंडर आए, इसको पूछे कि मैं क्या कंडीशन रख रहा हूँ। DMO अपनी हद में रहे, क्योंकि काम है जियोलॉजी माइनिंग वहाँ यहाँ और यहाँ सवाल माइनिंग का। कहीं एडमिशन बैठेगी उसमें बताऊँगा माइनिंग क्या होती है। तो इनका ये सिस्टम है, 4 बजे इसका ऑफिस बंद होता है, उसके बाद लोगों का नो एंट्री खुल जाती है। तो फिर रात को क्या क्या होता है नालों के अंदर, ये फिर भगवान ही जाने। कितनी देर में टारगेट है ये मेरा कटरा से लेकर टारगेट था 6 महीने। मैं चाहता था मैं इसको दिसंबर में, अगर ये पब्लिक कॉर्पोरेट कर रही, लेकिन उनको मिसकंसेप्ट ये है कि क्या उखाड़ा क्यों। जैसे मैंने पुल से लेके 0 मोड़ तक उसकी जो फीलिंग करनी थी, जो ट्रीटमेंट करना था, जो वाटर लॉकिंग पोर्शन था, उसको अपग्रेड किया। उसको बनाने में मुझे लग गया 1 महीना। तो लुक डालने में मुझे लगे सिर्फ 2 दिन। आप मुझे बताइए, पहले 22 दिन के लिए ट्रीटमेंट करके उसके बाद 2 दिन मैं कर पाऊँगा ना? ये नहीं है कि 2 दिन लुक डालूँगा, 6 दिन फिर रुकूँगा, फिर जाके आगे ट्रीटमेंट करूँगा, फिर काम करूँगा। जिन्होंने ये 6 महीने फिक्स किए ना 40 करोड़ काम के लिए, वो कोई इतने बच्चे नहीं हैं, उन्होंने देखा सब कुछ। लेकिन ये को लोगों को मिसकंसेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं हम ही नौकरी वाले हैं, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं।
तो बिल्कुल फिर से बता दें, हमारे साथ है राजेश गंडोत्रा जी, एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर, जिनके द्वारा ये रोड का कार्य चल रहा है और टारगेट इनके पास 6 महीने का। 6 महीने में ये कटरा से शिवखोड़ी तक रोड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। लेकिन आपको फिर से बता दें, ये यहाँ पे बड़ी बाधाओं की बात करते हैं। गाड़ियाँ इनकी लगभग 5 गाड़ियाँ सीज हो चुकी हैं और पहली गाड़ी का जुर्माना बता 17,500। तो देख सकते हैं इनको किस तरह से दिक्कत हो रही है। प्रयास करेंगे हम डीएमओ रियासी से बात करेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। नमस्कार जी। सर, प्रदीप शर्मा, मैं जेके आप तक से बात कर रहा हूँ जी। जी। सर, ये जो गाड़ियाँ सीज गई हैं सुल्ला पार्क के पास, सर क्या ये पूरा मुद्दा है? सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, हमारा वो आज है ईद का दिन, तो मैं बता देता हूँ आपको बाद में आके। इसमें कोई है क्या कहते हैं उसको, चलान वलान नहीं थे इनके पास, रॉयल्टी के परमिशन नहीं थी, तभी हुई है। सर, हमारी कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो मटेरियल हमने रोड का जो डिसमेंटल मटेरियल उठाया है, इसके लिए कौन सी परमिशन चाहिए या क्या चाहिए उनके बाद? सर क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जो ब्लैक टॉप है ना वो तो ले सकते हैं, बाकी कहीं से अगर ये फिलिंग कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, उधर से लोकल के भी फोन आए कि आगे पीछे से कहीं माल इकट्ठा किया है, तो उसके लिए इनको जो भी है वो फिलिंग कर रहे हैं जहाँ इसमें प्रोजेक्ट में काम करें, उसके लिए रॉयल्टी देनी पड़ती है, वो परमिशन चाहिए उसके सर उसके लिए कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग आपकी तरफ से हुई है? वहाँ पे देखा गया है कि कुछ ऐसा इनकी तरफ से किया गया है जहाँ जे उसी मटेरियल को यूज़ कर दिख जाता है ना कहाँ से आया है। जो ब्लैक टॉपिंग वाला होता है ना वो अलग से होता है। ये मिक्स मलबा जो है हमारा गया था, मैंने भेजा था डिपार्टमेंट का बंदा, वो बोला मिक्स मलबा है इसमें, तो उसमें जो इनको परमिशन चाहिए होती है। तो अब ये गाड़ियाँ यहाँ पे कितने दिन और खड़ी रह सकती हैं? अब देख लेते हैं, आगे सीज हुई है गाड़ियाँ, इनको फाइन में भरना पड़ेगा। उसके बाद तो कलेक्शन साहब भी फोन कर रहे थे, उनको परमिशन बनानी है, वो बना रहे हैं परमिशन। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डीएमओ रियासी, क्या कहा वो भी सुन लिया। देखते हैं आगे क्या इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपडेट होती है, वो भी हम आपको बताएंगे।